जय हिंद दोस्तों, मैं पी चंद्रा मैथ के क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैथ का क्लास 2 है। क्लास 1 पहले करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर से ज़रूर देखिएगा बेसिक मैथ को। ठीक है, आज भी हम बेसिक मैथ चलेंगे। कल हमने जो देखा उसके आगे और भी हैं। अभी कल जो है नंबर सिस्टम शुरू किए थे, लेकिन उसके पहले भी आपको मेन चीज़ जो जानकारी होनी चाहिए वो आज क्लास में पूरा बताया जाएगा। कैसे जोड़ घटाव होता है, गुना भाग होता है, एलसीएम एचसीएफ होता है, बोडमास का फॉर्मूला कैसे, बटे का जो है जोड़ कैसे होता है। ठीक है ना, तो सारी बातों पर चलेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिनको जानकारी चाहिए अच्छे अच्छे जो है ट्रिक्स भी आपको दिए जाएंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करूँगा पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, जानकारियाँ अच्छी लगे पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जोड़ आता ही होगा, क्योंकि जोड़ जो है से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। और जोड़ यानी कि एडिक्शन जो है सबको आना ही चाहिए, और ये यहाँ से तो आते ही हैं। मान लिया हासिल पर का ही 4 5 और प्लस 5 8 ऐसे ही जोड़ते हैं जोड़ को। और जोड़ को कैसे जोड़ने के लिए इकाई से शुरू करते हैं। इधर इकाई से ही 8 और 5 कितना होगा, 13 हो जाता। ठीक है, तो 13 का हम 3 लिखते हैं, 13 का 3, और हासिल जो है ऊपर लिख देते हैं, ये हासिल बोलते हैं, या आप जो भी अपने भाषा में बोल देते। 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 103। आप जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो को नॉलेज नहीं है, जो बेसिक मैथ को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्त। ठीक है, तो जोड़ तो ऐसे ही होता है। उसी तरह से घटाओ ये भी आप जानते होंगे, गुना भी जानते होंगे मुझे उम्मीद है, और भाग भी बहुत जानते होंगे। अब हम चलते हैं भाग के और रूप में। एक प्रश्न है आपका, ये दिखाते हैं, आपको करके दिखाना चाहिए, और उम्मीद है आप सब लोग जानते होंगे। इतना तो नहीं जानते हैं, देखते हुए चलिएगा कि किस तरह से भाग लगेगा, क्या होगा। इतना भागा आपका 2 3 5 से लगाइए तो कितना आना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं भाग को किस तरह लगाया जाता है। 2 3 5 ये भाज्य क्या हुआ, 2 3 5 2 3 5 लिख दिया हमने, और ये लगा दिया। अब ये भागफल में क्या आएगा, शेषफल में क्या आएगा, देखते हैं आगे। ठीक है, भाग को लगाइएगा तो पहाड़ा पढ़ा जाता है कितनी बार में लगेगा, उससे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी 2 3 5 है, 2 3 5 यानी कि एक बार में तो लग जाएगा। ठीक है, तो 2 3 5 ये हो गया। इसको कटा दीजिए, ये 0 0 0 कट जाएगा यहाँ पे, तो तीनों संख्या। अब उतारेंगे ऊपर से 2। ठीक है, 2 उतारेंगे तो क्या भाग लगेगा, 2 3 5 से 2 में नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर उतारा हमने ऊपर से 3, अब भाग लगेगा, अभी भी नहीं लगेगा, तो एक और 0 हो गया। ठीक है, 0 कैसे लगाना है ये आप देखिए, आराम से समझिए। फिर 2 3 5, अब ये जो है ऊपर से 5 उतरा, अब क्या भाग लगेगा, जी हाँ लगेगा, तो ये लगा दीजिए भाग। ठीक है, 2 3 5, अब ये जो है पूरा का पूरा कट गया, शेषफल जो है 0 बच गया आपका, और ये जो है भागफल हो गया कितना, 1 0 0 1। तो ऐसी संख्या अधिकतर एग्जाम में आपको पूछ देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से लगाना है और आपको आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आज के वीडियो में मेन पॉइंट जो है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिले दोस्तों। ठीक है सॉरी, आइए देखें एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ा आनी चाहिए, थोड़ा गुना भाग सीखना चाहिए, इसलिए हमने गुना भाग पूछा। लघुत्तम समापवर्तक बेसिक में पढ़े होंगे बचपन में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में आपको एग्ज़ाम में भी ये सवाल रहते हैं। ठीक है, मान लिया क्वेश्चन है कोई भी 20 24 36 का
आपको एलसीएम निकालिए का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालिएगा, इसको 20, 24 और 36 को जो क्या करेंगे हम लोग ऐसे ले लेते हैं एलसीएम के लिए। अब इसको तोड़ेंगे वैसी संख्या से जो से कब कट जाए। वैसे बेसिक जो है 2 से शुरुआत करनी चाहिए, 2 से 2 अंक कम से कम कटना चाहिए। यहाँ पे 3 है संख्या, 20, 24 और 36, कम से कम 2 संख्या जो है कटना चाहिए, वही संख्या से हम भाग देते हैं, वरना छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए 2 से कट रहा, ये कितना में कटेगा, 10 में 12 दूनी 24 और ये 18 दूनी 36, ठीक है। अभी भी 2 से कट रहा है ये, तो अभी भी 2 से कटाइए, ये 5 से, ये 6 से और ये 18 कितने बार हुए हैं, 9 दूनी 18। अब ये देखिए कौन सी संख्या से कट रहा है, 2 से तो कटेगा नहीं, केवल एक ही 6 कट रहा, तो इसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। 2 से बाद 3 से लेंगे, 3 से देख रहे हैं कि हम 2 संख्या कट रही है, तो ये 5 का 5 जो नहीं कटेगा वो सेम का सेम लिखा जाएगा दोस्तों। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यह 3 का 9। अब जो है संख्या अलग अलग हो गई है, यानी कोई नहीं कटेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2 × 2 × 3 × 5 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 दूनी 120, 120 तिया कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना। तो ये आपका जो है एलसीएम हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसे ही आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों, किस तरह से निकालना है उम्मीद है समझ गए होंगे, है ना। फिर से आप देख लीजिए, 20, 24, 36 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। 2 से भाग लगाया हमने, 10, 12, 18 और ये इसके बाद फिर से 2 से लगाया, फिर यहाँ 3 से लगाया, 3 के लगाने के बाद कितने आए, तो यहाँ पे जो है पूरा आपको संख्या आ गया। अब ये 360 जो है ये तीनों संख्या से कटना चाहिए, कट रहा है, आराम से कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं एलसीएम। अब दूसरा और लेते हैं एलसीएम को, ठीक है ना। मान लिया है 40, 60 और 80 का एलसीएम क्या होगा, इस तरह के एलसीएम और बड़े बड़े संख्या का भी है, तो आसानी से निकल जाएगा। आपको क्या करना है, इसको तीनों को ऐसे कर देना है और भाग लगाना है, कौन सी संख्या शुरुआत करनी है, 2 से, क्योंकि 2 देख रहे हैं कि सबसे कट जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा ना। कितनी बार में लगेगा, 20 बार में, ये 30 बार और ये 40। फिर से अभी देख रहे हैं 2 से कटेगा, तो 2 से कट लगेगा, तो ये 10 बार में, ये 15 और ये 20, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं, 2 संख्या कट रही है, कम से कम 2 संख्या जो है कटनी चाहिए, 2, ठीक है। तो यहाँ संख्या ये कट रहा है, ये 5, 5 दूनी 10, 15 का जो नहीं कटेगा सेम का सेम लिख देंगे, ठीक है ना। ये 10 दूनी 20। अब देख रहे हैं 2 से केवल एक ही संख्या कट रहा है 10, तो इसको छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं 5 से कट रहा है, ये तीनों कट जाएगा, तो 5 लगा दिए, 5 से लगाए तो 5 एकम 5, पंती जाए 15, 5 चौका 20। अब कोई संख्या नहीं कट रहा है, 3 और 4 सेम लिख देंगे, ठीक है। 2 × 2 × 5 × 3 × 4 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60 और 60 चौका कितना हो गया, 60 चौका 6 चौका 24, 240, ठीक है। इधर से गुना कीजिए, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, तो 240 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप, है ना। ईजी, तो ईजी रहते हैं। बाकी अब आइए देखते हैं अब HCF। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, HCF, इसको भी निकालना आपको बेसिक में ज़रूरी है, जानकारी होनी चाहिए, आगे भी बहुत सारे मैथों में काम आएगा, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक HCF शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। मान लिया है क्वेश्चन में, आपका प्रश्न में है 24, 36 और 42, कुछ भी लिख दीजिए, आपको HCF निकालना है और हमें सिखाना है। यहाँ पे ये बात को देखनी है कि बड़े से बड़ा पहाड़ा जो भी आएगा, इन तीनों में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब इसमें ये देखिए क्या 2 से भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 3 से भी ये तीनों कट जाएगा, 6 से भी कट रहा है ये तीनों, तो यानी कि 2, 3, 6 से कट रहा है,
तो यहीं पे दिख रहा है। उसके बाद जो है 8 से नहीं कटेगा, 8 चौका 32 और 36 नहीं कटेगा, ठीक है। ये 42 भी नहीं कटेगा, 7 से 35 ये 36 नहीं कटेगा। तो अलग अलग संख्या 2 3 6, तो 6 में जो है 6 जो है यही HCF हो जाएगा। कैसे होगा आइए और चेक करते हैं। ठीक है, 24 को हमने तोड़ते हैं, कितनी बार में तोड़े गए, 2 से हमने लगाया, कितनी बार हो गया, 12 से कट गया, 2 से लगाया तो 6 में कट गया, 2 से लगाया तो 3 से कट गया, ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 36 को लिए, 36 को लिए तो कितनी बार में कटेगा भाई, 2 18, 2 से फिर और कटाए तो कितनी बार में कटेगा, 6 9 दूनी 18, और फिर 3 से कटाए तो ये 3 3 हो गया, ठीक है। जो जो कॉमन होगा ये देखना है आपको। अब ये 42 कटाते हैं, फिर 42 को देखेंगे कितना बार में, 21 बार में। ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट रहा, 3 7 3, ठीक है। तो 1 2 इसमें है और 1 3 है, यानी कि 2 और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है। यानी कि कॉमन जो जो है 2 और 3 कॉमन है, तो यानी कि 2 3 6 जो है ये HCF हो गया। इस तरह से आपको तोड़ना आना चाहिए, ठीक है, गुणनखंड। तो आराम से इस तरह विधि से भी आपका हो जाता है HCF। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक भाग विधि है, भाग विधि बचपन में पढ़ते हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको जल्दी तोड़ना है तो आप एग्ज़ामों में, तो ये विधि जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आगे और देखते हैं। महत्तम और लघुत्तम तो हो गया आपका बोर्ड मास फार्मूला, काबा गुना जोड़ घटाओ बचपन में सुने होंगे, है ना, बचपन में सुने होंगे बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिक्शन और इसके बाद सबस्ट्रैक्शन, ये MAS है, BODMAS बोर्ड मास, सबस्ट्रैक्शन घटाओ, यानी कि ब्रैकेट, उसके बाद का जब प्रश्न में रहेगा का, उसके बाद भाग गुना जोड़ घटाओ, ये बात को आपको सीखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है ये जानकारी होगा, नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीप्लाई एडिक्शन और सबस्ट्रैक्शन, ठीक है। आप बचपन में पढ़े होंगे का भाग गुना जोड़ घटाओ, ये बात को आप लिख लीजिए, नहीं जानते हैं तो, नहीं तो मुझे उम्मीद है कि आप सुने ही होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न को किस तरह से हल किया जाए, तो कुछ प्रश्न को भी हल करके हम देखा जाए, ठीक है। 4 गुना 5 प्लस 10 भागा 2 माइनस 3, ठीक है। मान लिया इस तरह के प्रश्न हो तो इसे हमें कैसे सोल्व करना चाहिए, कौन से चीज़ को जो है पहले यूज करना चाहिए और किसको बाद में। तो 4 × 5 सेम का सेम लिख देते हैं, ठीक है। पहले जो है यहाँ पे देखिए भाग ज़्यादा है सबसे, उसके पहले ब्रैकेट ना ऑफ है, ठीक है ना, का भी नहीं है और ब्रैकेट भी नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाग का ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो भाग ये लगाइएगा, 10 में 2 से कितना हो जाएगा, 5 बार में। उसके बाद -3 हमने लिख दिया। अब क्या, भाग के बाद गुना का प्रयोग होगा, तो गुना का प्रयोग कितना किए, 4 और 5 है तो 20 हो जाएगा, +5 -3। उसके बाद जोड़ का प्रयोग, तो 20 और 5 ये दोनों जोड़ है तो 25 और माइनस क्या 3, तो इसको माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 22 आ गया आंसर, है ना। तो इस तरह से ये बोर्ड मास का फार्मूला लगता है। अगर ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट वाले भी आपके बन जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट वाले बाकी आगे और में आपको आएगा तो हम सब दिखाएंगे, लेकिन यहाँ मेन बेसिक है, हमको आपको दिखाते जाते हैं, ठीक है। अब जो है बट्टे पर का जोड़, यानी कि फ्रैक्शन किस तरह से निकालते हैं उसको भी देखते हैं। LCM जो है इसीलिए सिखाया गया क्योंकि यहाँ पे जो है आपको यूज आएगा। मान लिया 3/5 है और 4/10 है और ये जो है 5 बटा आपका कुछ भी 25 मान लीजिए,
अधिकतर 5 से रहने से ज़्यादा अच्छा रहे आपको सिखाने के लिए, ठीक है। अब इसको जो है किस तरह से बनाएंगे, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो है वाले को एलसीएम ले लेते हैं। 5, 10 और 25, 5, 10, 25 का एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा। 5, 10, 25 को ब्रैकेट इधर साइड में कर दीजिए, 5 से कटाइएगा क्योंकि 5 से कट रहा, ठीक है। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। अब कोई संख्या नहीं है इनकी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 पचे 50 हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ 50 हमने लिख दिया। भाग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, अब जो 5 से जो है इसके भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, ठीक है। और 10 इस संख्या को जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा भिन्न के जोड़ में, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक नहीं जानते हैं तो ये इस बात को ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। पहले वाले नीचे वाले संख्या को पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल दिया हमने। एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या नीचे वाला रहेगा उससे भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भी भागफल आएगा, यानी कि 5 में 50 से लगाए तो कितना आया, 10 आया। अब 10 को जो है ऊपर वाले से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना कर देंगे तो कितना आया, 10 तिया 30 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं, 10 का 50 में लगाएंगे तो 5 बार में 5 का ऊपर वाले से गुना कर देंगे तो 5 चौक 20। अब ये मत कहिएगा 20 कैसे आया, ठीक है। अब 25 का भाग लगाएंगे, 25 दूनी 50, 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा ना, तो 25 दूनी 50 और ये 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अब ये 30, 20 और 10 जोड़िएगा, कितना आएगा, 60/50 और ये कट गया, यानी कि 6/5 जो है आंसर हो गया। इसको भी भाग देना चाहें तो आप भाग आसानी से दे सकते हैं, 6, 5 और 6 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, इसको भी दिखा देते हैं हम आपको। 5 से कम 5, ठीक है, ये 1 आएगा और इसके बाद जो है यहाँ पे भाग नहीं लगेगा। अब ये जो है 0, तो यहाँ पॉइंट बैठा है, ठीक है ना, पॉइंट बैठा है। अब 5 दूनी 10, ये कट गया, यानी कि 1.2। यहाँ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉइंट कैसे लग गया यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत बच्चे कहेंगे कि पॉइंट कैसे लग गया, आइए ऊपर बढ़िया से समझाते हैं। 6 को भाग दिया हमने, कितना बार में लगा, 5 इकाई 5। अब ये जो है 6 से 5 गया, 1 बचा है, 1 तो कटेगा नहीं 5 से और ये तो शेष बचा है। आगे कोई संख्या भी नहीं है जो हम उतारेंगे, तो कोई संख्या नहीं है उतारेंगे तो क्या उतारते हैं, यहाँ पे 0 उतारते हैं, ठीक है। तो 0 जब उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद जो है कितने से भाग लग जाएगा, तो 5 का 2 से, तो ये कटा दिए। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, पॉइंट कैसे आया, 0 हमने बैठाना पड़ता है। पॉइंट के बाद कैसे बनता है ये भाग, और पॉइंट कैसे लगना चालू हो जाता है, एक एक संख्या जो है लगने चालू हो जाए, ठीक है। तो 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ब्रैकेट का फ्रैक्शन में यहाँ तक ऐसे बनता है दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं, आगे जो है अगले वीडियो में हम बहुत सारे और ट्रिक्स आने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि आपको इम्पोर्टेंट होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो क्योंकि बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। सारा बेसिक आपका मजबूत होगा, मैथ से डर ख़त्म होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।